बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मिक्स्ड इन्फो टीवी के साथ मैं हूं जाहिद फ़ारूक। नाजरीन, नैब के हवाले से ख़बर चल रही है कि हवाओं का रुख तब्दील हो चुका है। एक दिन के वक्फे से नैब की तरफ से मरियम नवाज़ और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को तलब कर लिया गया है और उनके ऊपर जो लगाए गए इल्ज़ामात हैं उनकी हकीकत जानने की कोशिश की जाएगी, उसकी तहकीकात की जाएंगी उनसे। अब उनके ऊपर इल्ज़ामात दोनों के ऊपर कौन कौन से हैं ये तो आपको बताऊंगा ही, लेकिन इसके साथ साथ ये भी बताऊंगा कि एक ही दिन क्यों नोटिस जारी किया गया सरदार उस्मान बुज़दार को भी और मरियम नवाज़ को भी। इसके पीछे छुपे हुए हकायक क्या हैं? क्या वाकई हवाओं का रुख तब्दील होने जा रहा है या इसके पीछे कुछ और वजूहात हैं? व्यूवर्स, मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल मिक्स्ड इन्फो टीवी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली किसी भी इंफॉर्मेशन को आप मिस ना कर सकें। आपको सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि मरियम नवाज़ को क्यों नैब की तरफ से तलब किया गया और सरदार उस्मान बुज़दार के ऊपर कौन से इल्ज़ामात हैं जिनकी वजह से उनको 12 अगस्त को तलब किया गया जबकि 11 अगस्त को मरियम नवाज़ को तलब किया गया। फिर उसके बाद आगे चल के मैं आपको ये बताता हूँ कि एक ही दिन दोनों को नोटिस जारी करने की वजूहात क्या थीं, इसके पीछे छुपे हुए कौन से हकायक हैं जिसको सामने रखते हुए नैब ने बड़ी चालाकी का मुजाहरा किया। पहले व्यूवर सुने, मरियम नवाज़ के हवाले से 200 एकड़ अराजी की मुंतकली का मामला है जिस पर नैब ने मरियम नवाज़ को 11 अगस्त को तलब किया है। अब ये 200 कनाल अराजी कहाँ से मुंतकिल की गई, इसके अंदर हेर फेर कहाँ पे हुआ और क्या किस तरीके से मुख्तलिफ कवानीन को नज़रअंदाज किया गया। ये अराजी है जी रायविंड के मकाम पर लाहौर में, जहाँ पे 200 कनाल अराजी मरियम नवाज़ को दी गई, मुंतकिल की गई उनके नाम पर, और इसके साथ साथ 100 कनाल अराजी मियाँ शहबाज शरीफ के नाम पर मुंतकिल की गई और 100 कनाल अराजी ही मियाँ नवाज शरीफ के नाम पर रायविंड की मुंतकिल की गई। अब इसके अंदर सबसे अहम किरदार या जो सहूलतकार थे उस वक्त के जो साबिक DCO हैं, उस वक्त के जो DCO थे नूरुल अमीन मैंगल, उन्होंने अहम किरदार अदा किया और इसके साथ साथ साबिक DG LDA आहद चीमा, जो कि इनके राइट हैंड भी समझे जाते हैं, शरीफ बरदरान के ब्यूरोक्रेट थे, उन्होंने ये सारी मुंतकली में अहम किरदार अदा किया। और इस मुंतकली में ख़राबी कहाँ पे, नैब को कौन सी चीज़ जो है ऐसी लगी जिससे उनको ज़मीनें ख़रीदो फ़रोख्त तो होती रहती है, मुंतकलियाँ भी होती रहती हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया जी, ये जो मुंतकली की गई इसमें क़वाइदो ज़वाबित की दजियाँ बखेरी गईं। उस वक्त के जो कवानीन थे जिनके तहत ये सारी मुंतकली होती थी उसकी न सिर्फ दजियाँ बखेरी गईं बल्कि इस अराज़ी को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कि इसके इर्द गिर्द, क्योंकि ये जितने भी हैं ये बादशाह हैं, अपने आप को बादशाह, किंग और वज़ीर ये इसी तरह ही समझते हैं। पाकिस्तान के अंदर वो आले शरीफ की जो बादशाहत है उसको सामने रखते हुए उन्होंने ये भी सोचा कि इस अराज़ी पर जब वो तामीरात करें तो उनके इर्द गिर्द तामीरात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब ये इक़्तिदार में आते हैं तो बहुत सा रकबा ना सिर्फ हथियार लेते हैं बल्कि वहाँ पे पुलिस के पहरे और अपने प्रोटोकॉल और ये सारी चीज़ें करते हैं। तो उन तामीरात को रोकने के लिए क्या किया गया, इस ज़मीन के इर्द गिर्द की तामीरात को रोकने के लिए इस ज़मीन को ग्रीन लैंड करार दे दिया गया ताकि मज़ीद यहाँ पे इर्द गिर्द तामीरात ना हो। और ये सारी जो मुंतकली की गई वो क़वाइदो ज़वाबित से हट के की गई, शरीफ फैमिली को फ़वाइद पहुँचाने की कोशिश की गई और जो आम उस वक्त के जो क़वाइदो ज़वाबित थे, जो LDA का कानून कहता था, उसके मुताबिक ये सारी मुंतकली नहीं हुई, जिसकी वजह से नैब की तरफ से मरियम नवाज़ को तलब किया गया। और इसके साथ साथ ये भी फ़ैसला किया गया है कि सबसे अहम किरदार इन दो शख्सियात ने अदा किया जो कि इनकी सहूलतकार थी, साबिक DCO और इसके साथ साथ साबिक LDA के जो DG थे आहद चीमा और नूरुल अमीन मैंगल, इन दोनों के से भी नैब की तरफ से तहकीकात करने का फ़ैसला किया गया। व्यूवर्स, एक और ख़बर, अब मैं आपको इन दोनों का तल्लक बाद में बताता हूँ
सरदार उस्मान बुज़दार को भी नैब की तरफ से तलब किया गया है। मरियम नवाज़ 11 अगस्त को पेश होंगी। उस्मान बुज़दार जो कि वज़ीर आला पंजाब भी हैं, वो 12 अगस्त को नैब के सामने पेश होंगे। और उन पे इल्ज़ामात क्या हैं? उनके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने गैर कानूनी तौर पर शराब का जो लाइसेंस है वो जारी किया लाहौर के एक निजी होटल को। और इस यानी किस तरीके से उन्होंने गैर कानूनी तौर पे, क्योंकि ये उनका इख्तियार नहीं था। असल में ये इख्तियार किसका था? उन्होंने डीजी एक्सरसाइज के इख्तियारात को गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल किया, खुद इस्तेमाल किया और लाहौर के निजी होटल को शराब का लाइसेंस जारी किया, जिस पर नैब की तरफ से इख्तियारात से तजावज़ करने के जो इल्ज़ाम है उस पर तलब किया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक ही दिन दोनों को क्यों ये नोटिस जारी किए गए और एक दिन के वक्फे के साथ बुला लिया गया। जब नैब का सारा केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से शदीद किस्म की सरजनश हुई नैब की, और नैब की कारकर्दगी पर बहुत से सवालिया निशान उठाए गए और कहा गया कि नैब का जो काम हो रहा है उससे ऐसा नज़र नहीं आना चाहिए कि ये सारे जो केसेस हैं, रेफरेंसेस हैं, ये इंतकाम के लिए कायम किए जा रहे हैं, इंतकाम की बू नहीं आनी चाहिए। और ये भी सवाल उठाए गए कि क्या सारी करप्शन, सारे केसेस सिर्फ ओपोजिशन के लोगों पर ही हैं? हुकूमती जो लोग हैं वो दूध के धुले हुए हैं, जिस पर नैब को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना हुआ। और आने वाले वक्तों में आपको मैं ये भी खबर देता चलूँ कि आने वाले वक्तों में नैब की जो भी कार्रवाइयाँ होंगी आपको नज़र आएगा, चाहे वो फ़र्ज़ी हों, जुज़वक्ती हों, या उसको बैलेंस करने के लिए, बैलेंसिंग फैक्टर के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए हों। लेकिन जब भी ओपोजिशन के लोगों को, 2-3 ओपोजिशन के लोगों को नोटिस जारी किए जाएंगे, उसके साथ हुकूमती इत्तेहाद का जो हिस्सा हैं या हुकूमती लोग हैं, पीटीआई के लोग हैं, उनके केसेस भी साथ ही यानी उनको भी तलब किया जाएगा, उनको भी नोटिस जारी किए जाएंगे, ताकि कहीं भी ये नज़र ना आए कि ओपोजिशन के जो लोग हैं उनका सिर्फ एहतसाब हो रहा है, बाकी जो लोग हैं, जो हुकूमती लोग हैं, हुकूमती इत्तेहाद है, वो एहतसाब से बिल्कुल मावरा है। एहतसाब उनके लिए नहीं बल्कि सिर्फ ओपोजिशन के लोगों के लिए। खैर, अच्छी बात है, होना चाहिए, और इमरान खान के लिए ज़रूरी भी ये है। व्यूवर्स, मैं एक बात आपको बताता चलूँ कि जो कामयाब लीडर होते हैं ना, वो 2 असूलों पर काम करते हैं। एक, या तो वो मफाहमत पसंद हो जाएं, सुलहजू हो जाएं कि सबको साथ लेकर चलना है, और दूसरा ये होता है कि अपने नज़रिए पर अड़ जाएं, अपने नज़रिए पर डट जाएं। ये 2 किस्म के लीडर हैं दुनिया में जो कामयाब लीडर तस्वर किए जाते हैं। अगर इसमें से कोई तीसरी किस्म ढूंढने की कोशिश करेंगे तो वो ज़ाया हो जाएंगे, वक्त उनको ज़ाया कर देगा, उनकी एनर्जियां वेस्ट हो जाएंगी। और ये ब्यूरोक्रेसी हमेशा कोशिश करती है, जो भी वज़ीर आज़म उसके साथ, ज़ाहिर है ब्यूरोक्रेसी ने काम करना होता है, वो उनकी तमन्नाइयाँ खर्च कर देती है, ज़ाया कर देती है, जिसकी वजह से वो डिलीवर नहीं कर पाते। और 2 साल वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ यही कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है कि उनकी तमन्नाइयाँ खर्च हो रही हैं। वो तीसरी चीज़ को बीच में से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, मफाहमत वो करना नहीं चाहते। इस पर वो ख़ुद भी कह चुके हैं कि मैं सर बकफ हूँ, लड़ा दे किसी बला से मुझे। जब उनको मफाहमत का कहा गया तो उन्होंने ये शेर पढ़ा। तो अब इमरान खान नहीं चाहते मफाहमत। अब दूसरी क्या सूरत है इसकी कि अपने नज़रिए पर डट जाएं, और कहीं कहीं ये नज़र भी आता है कि वो अपने नज़रिए पर डटे हुए नज़र आते हैं और किसी अपने को भी माफ़ करते नज़र नहीं आते। लेकिन उसमें भी ये ना हो कि इसके साथ तल्लुकात ख़राब हो चुके हैं, जैसा जहांगीर खान तरीन के हवाले से है कि तल्लुकात ख़राब हो चुके हैं, इस वजह से इसे नहीं बख्शना। बल्कि वो लोग जो आपके साथ वाली नशिस्त पे बैठे हैं, अगर उस पर भी इल्ज़ाम अलीम खान है, जैसे परवेज़ खटक हैं BRT के हवाले से, उन पे इल्ज़ामात हैं, महमूद खान हैं, आतफ़ खान हैं, जिनके ऊपर मालम जब्बा स्कैंडल है, इन सब लोगों पे जितने भी इल्ज़ामात आयद होते हैं, इनको चाहिए। सबसे बड़ा स्टेप और अच्छा स्टेप लिया गया था जब जो
बाबर अवान हैं, उनको वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तरफ से मुशीर बनाया गया शुरू में, तो उनके ऊपर इल्ज़ामात, नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट के इल्ज़ामात आए सामने, तो उनकी तरफ से रिज़ाइन कर दिया गया और उन्होंने कहा जब तक मैं खुद को क्लियर नहीं करता उस वक्त तक मैं हलफ नहीं उठाऊंगा। उसके बाद जो अलीम खान है उनकी तरफ से भी ऐसा ही कुछ, अब्दुल अलीम खान, उनकी तरफ से ही ऐसा ही स्टेप लिया गया और उन्होंने भी नैब की तरफ से जब तक मैं क्लियर नहीं होऊंगा मैं दोबारा वजारत नहीं संभालूंगा पंजाब की। तो इस तरह के एक्ट होने चाहिए, इससे बदलता हुआ पाकिस्तान नज़र आता था। लेकिन खैर कुछ अरसे से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि जिन पर नैब की तरफ से हाथ नहीं डाला जा रहा। अपने लोग भी, इमरान खान को चाहिए कि उन पे भी उसी तरीके से नैब का कड़ा हाथ पड़ना चाहिए ताकि लोगों को यकीन हो कि बेलाग किस्म का जो एहतसाब है वो हो रहा है और इससे हुकूमत पर भी एतमाद बढ़ेगा, अदारों का जो नैब पर एतमाद है वो भी बढ़ेगा। उसमें किसी सूरत भी रुकावट नहीं डालनी चाहिए, जैसा कि माजी की हुकूमतें डालती रही हैं और अपने लोगों को बचाने की कोशिश करती रही हैं। और यही वजह है कि आज उन जो अवाम है, अवाम पाकिस्तान है, वो अच्छी नज़र से नहीं देखते, वो उन्हें बेहतर नहीं समझते, वो समझते हैं कि ये सब चोर हैं। तो अगर इस बात से बचना चाहती है ये हुकूमत और इमरान खान, तो इसलिए ज़रूरी है कि नैब खुलकर काम करे और इमरान खान का सिर्फ यही नज़रिया हो कि जो भी करप्ट है उसके लिए कोई माफ़ी नहीं। व्यूवर्स, अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने मौजूद लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं एक और आपके साथ वीडियो शेयर करूँगा, व्लॉग शेयर करूँगा, जिसमें इंटरनेशनल सिनेरियो में और पाकिस्तान की जो एग्रेशन है, अग्रेसिव मूड अपनाने वाला है, उस हवाले से आपको आगाह करूँगा, वो भी देखिएगा और इसका इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।